टीवी से पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली एपिसोड श्री कृष्णा दोस्तों, आप देख रहे हैं दी इंस्पायर्ड स्टोरी। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पुरुषों को अपनी पत्नी की ये 3 गुप्त चीजें अवश्य देखनी चाहिए। यदि कोई पुरुष गलती से भी अपनी पत्नी कर की ये दिया गया 3 है, चीजें देख क्योंकि लेता आप है सब दोस्तों तो चैनल उसके को घर में सब्सक्राइब कभी भी नहीं किए गरीबी हैं, नहीं इसलिए होगी। जैसे ही दोस्तों आप दोस्तों, सब चैनल को ऐसा कहा सब्सक्राइब जाता है करोगे, कि यदि कोई इससे पुरुष दोस्तों अपनी पत्नी चलने की 3 लग गुप्त जाएगा। चीजें देख तो लेता है आगे का और एपिसोड उसकी देखने एक के लिए चीज ले चैनल लेता को है तो सब्सक्राइब उसके घर जरूर में करें। सदैव थैंक यू। माता लक्ष्मी का वास रहता है। दोस्तों, अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद होते हैं, लेकिन यदि पति अपने पत्नी के इन 3 गुप्त चीजों को देख लेता है तो न केवल लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, बल्कि उनके जीवन में अपार सुख और शांति बनी रहती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पत्नी की वे कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ये 3 गुप्त चीजें एक कथा के माध्यम से बताएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनें, ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा काठा सुनने से पाप लगता है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने महल में विराजमान थे। तभी देवी सत्यभामा चिंतित मुद्रा में उनके पास आईं। भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा और स्नेहपूर्वक पूछा, हे सत्यभामा, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? क्या कोई समस्या है? सत्यभामा ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैंने सुना है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की 3 गुप्त चीजें देख लेता है और उनमें से एक चीज को ले लेता है, तो उनके घर में सदैव सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो वे 3 चीजें क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सत्यभामा, यह सत्य है। यदि कोई पति अपनी पत्नी की 3 गुप्त चीजें देख लेता है और उसकी एक चीज ले लेता है तो उनके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है और उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। मैं तुम्हें यह बात एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। कथा को ध्यानपूर्वक और पूरा सुनो दोस्तों। सत्यभामा कहती हैं, भगवान आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस ज्ञान को पूरे पृथ्वीलोक में फैलाऊंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, हे सत्यभामा, किसी नगर में रघु नाम का व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास न तो खाने के लिए पर्याप्त भोजन था और न ही पहनने के लिए अच्छे वस्त्र। रघु की पत्नी सीमा अत्यंत सुंदर थी, लेकिन अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी। रघु अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु सीमा अपने घमंड के कारण घर में अपनी मनमानी करती थी। वह रघु को ताने देती और कहती, तुम्हारे पास न धन है न कोई क्षमता। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह क्यों किया। हमारे पास न घर की समृद्धि है न अच्छे वस्त्र। रघु इन बातों से बहुत दुखी होता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। गरीबी और कलह के कारण उसका जीवन और कठिन होता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी। फिर भी उसकी समस्याएं समाप्त नहीं हुईं, जिससे वह बहुत चिंतित रहने लगा था। एक दिन रघु अपनी समस्याओं से परेशान होकर नगर के बाहर चला गया। उसने देखा कि एक संत ध्यानमग्न है। संत के चेहरे से तेज झलक रहा था। रघु ने सोचा, शायद ये संत मेरी समस्याओं का समाधान बता सकें। रघु संत के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। संत ने अपनी आंखें खोलीं और प्रेमपूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो और क्यों विलाप कर रहे हो? रघु ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं रघु हूं। मेरी पत्नी मुझसे हर समय झगड़ा करती है और मुझे ताने देती है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी हमारी गरीबी समाप्त नहीं होती। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी समस्याएं दूर हों। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, दुखी मत हो। मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा जिन्हें हर पति को अपनी पत्नी में अवश्य देखना चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देख लेता है तो विधाता भी उस व्यक्ति को धनवान बनने से नहीं रोक सकता। संत की बात सुनकर खून से कहता है, हे मुनिवर, आप देर न करते हुए उन तीनों चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। तब संत रघु से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। तो चलो, मैं अब तुम्हें वे तीनों चीजें बता देता हूं
जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें उन तीनों चीज़ों के बारे में एक महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूं। इसलिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इसे सुनना होगा। संत की बात सुनकर रघु उनसे कहता है, मुनिवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा। संत महात्मा रघु से कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक अमीर व्यक्ति रहता था। वह नगर का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था। उस अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच बहुत प्रेम था। वे दोनों एक दूसरे से गहराई से प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसीलिए उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम था कि उनके आस पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो अमीर व्यक्ति की पत्नी से बात तक नहीं करती थीं। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या के समय एक दीपक अपने घर अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन उसके पड़ोस के कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से रोकती थीं और कहती थीं, तुम प्रतिदिन संध्या के समय अपने घर में दीपक क्यों प्रज्वलित करती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम ऐसा मत किया करो। किंतु वह किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी किया करती थी। यहां तक कि वह अपने पति की भी कोई बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार घर को चलाती थी और अमीर व्यक्ति भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य से मना नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था। वह जानता था कि यदि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य से रोकेगा तो उनके बीच विवाद हो सकता है, जो उसके व्यापार को प्रभावित करेगा। वह अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अमीर व्यक्ति की पत्नी का नाम रीमा था। अमीर व्यक्ति पत्नी रीमा उसके प्रति उतना प्रेम नहीं करती थी, बल्कि केवल दिखावे का प्रेम जताती थी और कभी कभी नाराज भी हो जाती थी। फिर भी वह अमीर व्यक्ति अपनी समझ और धैर्य से उसे मना लेता था। इस प्रकार दिन बीत रहे थे और वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई कि उस अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी का प्रेम एक मिसाल है। नगरवासी उनके रिश्ते को आदर्श मानने लगे। जब यह बात उस राज्य के राजा तक पहुंची तो उसने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, जाओ, उस अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी रीमा को सम्मानपूर्वक राजमहल में ले आओ। हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं, पर उन्हें इस बारे में कुछ मत बताना। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक उस अमीर व्यक्ति के घर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद जब वह अमीर व्यक्ति दरवाजा खोलता है तो सामने राजा के सैनिक खड़े दिखाई देते हैं। हैरान होकर वह पूछता है, आप लोग मेरे घर क्यों आए हैं? सैनिक विनम्रता से जवाब देते हैं, राजा साहब ने आपको राजमहल में बुलाया है। इसके बाद वे सैनिक उस अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी रीमा को आदरपूर्वक राजमहल ले जाते हैं। राजमहल में पहुंचने पर राजा उस अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी रीमा का आदरपूर्वक सत्कार करता है। फिर उनके प्रेम और आपसी समझ की प्रशंसा करते हुए राजा उन्हें थोड़े धन से सम्मानित करता है। इस उपहार को पाकर अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी रीमा बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। इसके बाद राजा पूरे राज्य में घोषणा करता है कि इस प्रेम की सराहना में सभी लोग आज रात अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करें। राजा की आज्ञा पाकर राज्य के सभी लोग दीपक जलाते हैं, किंतु कुछ समय बाद सभी घरों के दीपक बूझ जाते हैं। केवल उस अमीर व्यक्ति के घर का दीपक अभी भी जल रहता था और उसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा था। यह देख राजा ने सोचा, क्यों ना मैं स्वयं जाकर देखूं कि किसके घर का दीपक अभी तक जल रहा है। इतना सोचकर वह महल से नगर की ओर देखता है। उसे दिखाई देता है कि केवल अमीर व्यक्ति के घर का दीपक ही अभी तक जल रहा है, बाकी सभी घरों में दीपक बूझ चुके हैं। राजा नगर की ओर देख ही रहे थे, तभी उनकी रानी वहां आ जाती है। राजा ने रानी से कहा, रानी जी देखिए, नगर के सभी घरों में दीपक बूझ चुके हैं, लेकिन उस अमीर व्यक्ति के घर में दीपक जल रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि उनके बीच सच्चा प्रेम है और इसका श्रेय उस अमीर व्यक्ति की बुद्धिमानी को जाता है। वह अपनी सूझबूझ से अपने घर को शांति और प्रेम से चलाता है। परंतु रानी राजा की बात से असहमत होती है और कहती हैं, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। राजा और रानी के बीच इस विषय पर बहस बढ़ जाती है और अचानक राजा को एक विचार आता है और वह रानी से कहते हैं, हम दोनों इस तरह लड़ क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम उस अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी रीमा की परीक्षा ले, ताकि यह स्पष्ट हो जाए
कि उनके प्रेम का असली कारण क्या है। रानी इस सुझाव को स्वीकार करते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन मैं पहले उस अमीर व्यक्ति की पत्नी रीमा की परीक्षा लेना चाहती हूं। राजा ने भी सहमति दी और कहा, जैसा आप चाहे रानी जी। फिर रानी कुछ सैनिकों को बुलाकर आदेश देती है, जाओ, उस अमीर व्यक्ति से कह दो कि यदि वह अपनी पत्नी रीमा को मार डालेगा तो मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा को कारागार में डाल दूंगी, उसे राजा बनाकर सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। रानी का आदेश पाकर सैनिक उस अमीर व्यक्ति के घर पहुंचते हैं। शाम होने वाली थी और उस समय अमीर व्यक्ति की पत्नी रीमा कहीं बाहर गई हुई थी, जबकि अमीर व्यक्ति घर पर था क्योंकि वह अस्वस्थ था। सैनिक दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अमीर व्यक्ति ने किसी तरह उठकर दरवाजा खोला तो वे सैनिक उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुनिए, रानी साहिबा का आदेश है कि यदि आप अपनी पत्नी रीमा को जान से मार डालेंगे तो रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी। फिर आपको उनके स्थान पर सिंहासन पर विराजमान कर देंगी। इस राज्य में आपका राज्य हो जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर वह अमीर व्यक्ति स्पष्ट रूप से कहता है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, चाहे मुझे कितनी भी संपत्ति या अधिकार मिल जाए, मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी और को नहीं दे सकता। सैनिक राजा के पास लौटे और अमीर व्यक्ति के शब्द सुनाए। राजा ने रानी से कहा, यह व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। उसके बाद राजा रानी से कहता है, देखिए, वह अमीर व्यक्ति कितना समझदार है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि अमीर व्यक्ति और उसकी पत्नी रीमा के बीच इतना प्रेम होने के कारण वह अमीर व्यक्ति ही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी रीमा से बहुत प्यार करता है। राजा की बात सुनकर रानी राजा से कहती है, आप यह कैसे कह सकते हैं? आपने अभी तक उस अमीर व्यक्ति की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। तब राजा कहते हैं, ठीक है, मैं आपकी संतुष्टि के लिए उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेता हूं। राजा कुछ सैनिकों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जाओ और इस नगर में रहने वाले उस अमीर व्यक्ति की पत्नी रीमा से कहो कि यदि वह अपने पति को मौत के घाट उतार देगी तो मैं उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। अब वे संत महात्मा जी उस रघु से कहते हैं, हे पुत्र। सैनिक राजा का आज्ञा पाकर वे उस अमीर व्यक्ति के घर की ओर निकल जाते हैं। जब वे सैनिक उस अमीर व्यक्ति के घर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उसकी पत्नी रीमा पानी लेकर आ रही है। जब उसकी पत्नी उन सैनिकों के पास पहुंचती है तो वे उसे बताते हैं, राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर तुम अपने पति को मृत्यु के घाट उतार दोगी तो राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें रानी बना देंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर अमीर व्यक्ति की पत्नी सोचने लगती है कि राजा साहब मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं तो यह बहुत अच्छा है, मैं अपने पति को मार डालूंगी। अपने मन में इतना सोचकर वह उन सैनिकों से कहती है, ठीक है, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब वे सैनिक उससे पूछते हैं, लेकिन राजा साहब को यह कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है? फिर अमीर व्यक्ति की पत्नी रीमा उन सैनिकों से कहती है, संध्याकाल के समय जो दीपक मैं प्रतिदिन जलाती हूं, उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और राजा साहब को संध्याकाल का वह दीपक बुझाकर इशारा दे दूंगी। उस अमीर व्यक्ति की पत्नी की बात सुनकर राजा के वे सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, अमीर व्यक्ति की पत्नी अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने यह बात सुनी तो उसे स्त्री जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा कि यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस अमीर व्यक्ति की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दय है। वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस अमीर व्यक्ति के प्राण संकट में हैं। फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहते हैं कि जल्दी से जाओ और उस अमीर व्यक्ति की पत्नी रीमा से कह दो कि वह अपने पति को ना मारे। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए अमीर व्यक्ति के घर पर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस अमीर व्यक्ति की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक अमीर व्यक्ति की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम अमीर व्यक्ति को शाम को मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने उसे दिन में क्यों मार डाला? राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस अमीर व्यक्ति की पत्नी रीमा उनसे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति को कभी मार नहीं पाई।
मैंने सोचा कि दिन में पति को मौत के घाट उतार देती हूं, दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। अमीर व्यक्ति की पत्नी आगे कहती है, तो सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है, क्या अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे? सैनिकों ने कहा, यह तो आप जाकर राजा साहब से ही पूछ लीजिए। फिर अमीर व्यक्ति की पत्नी और सैनिक राजमहल पहुंचे। वहां सैनिकों ने राजा को सारी बात बता दी। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गए और अमीर व्यक्ति की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब संत महात्मा ने रघु से कहा, हे पुत्र, चलो, अब मैं तुम्हें वो 3 बातें बताता हूं कि वह कौन सी 3 चीज है जो एक पुरुष अपनी पत्नी की देख लेता है तो वह कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर पर सदैव माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। पहली बात, भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के रिश्ते को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जहां दोनों का एक दूसरे पर विश्वास और समझ होना आवश्यक होता है। विश्वास और प्रेम। पति पत्नी का रिश्ता सच्चे विश्वास और गहरे प्रेम पर आधारित होना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करते हैं तो उनका जीवन सुखमय बनता है। सम्मान और समझ। पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करना चाहिए। जब पति अपनी पत्नी के गहरे पहलुओं को समझता है तो यह उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है। साझेदारी और सामंजस्य। पति पत्नी के बीच सामंजस्य और साझेदारी जरूरी है। जब दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। गुप्त चीजों का संदर्भ उस गहरे निजी और संवेदनशील पक्ष से है जो केवल दोनों के बीच होता है। वह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर इन गुप्त चीजों को समझने और सम्मानित करने का संकेत घर में लक्ष्मी की स्थायिता और समृद्धि का कारण बनता है। पति पत्नी का रिश्ता और उसका आदर्श। भारतीय समाज में पति पत्नी का रिश्ता आदर्श और परंपरा से जुड़ा होता है। यह रिश्ता केवल एक साझेदारी नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्मीयता, विश्वास और समझ का संबंध होता है। यह मान्यता है कि जब पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति पूर्ण ईमानदारी और सम्मान से पेश आते हैं, तब उनका संबंध स्थिर और मजबूत होता है। यह रिश्ता केवल भौतिक आधारों पर नहीं चलता, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समझ पर आधारित होता है। गुप्त चीजों का यह अर्थ हो सकता है कि पति अपनी पत्नी के गहरे पहलुओं को समझे, जिनमें उसकी भावनाओं, मानसिक स्थिति और शारीरिक जरूरतें शामिल हैं। जब एक पति अपनी पत्नी को केवल बाहरी रूप से नहीं देखता, बल्कि उसके भीतर की भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझता है, तो वह एक सशक्त और मजबूत संबंध स्थापित करता है। यह संबंध केवल एक आध्यात्मिक समझ का नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविकता का भी प्रतीक बनता है। इस संबंध को पवित्र और सकारात्मक बनाने के लिए आवश्यक है कि पति पत्नी एक दूसरे के आत्मिक पहलुओं को समझें और सम्मानित करें। यही कारण है कि जब यह गुप्त चीजें साझा होती हैं तो वह रिश्ते को गहरा और स्थिर बनाती है, और इसका परिणाम है लक्ष्मी का वास। यह लक्ष्मी केवल भौतिक धन और संपत्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह मानसिक शांति, सुख और समृद्धि का भी प्रतीक बन जाती है। लक्ष्मी माता का वास। भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि, सुख और सौभाग्य की देवी माना जाता है। हालांकि लक्ष्मी का अर्थ केवल भौतिक धन और संपत्ति तक सीमित नहीं है। माता लक्ष्मी का असली रूप वह शांति और समृद्धि है जो एक परिवार में प्रेम, समझ और संतुलन से उत्पन्न होती है। जब पति पत्नी के रिश्ते में समझ और सामंजस्य होता है तो यह घर में लक्ष्मी का वास करता है। घर में माता लक्ष्मी का वास तब होता है जब परिवार में एकता और सामूहिक समझ होती है। यह माता लक्ष्मी धन संपत्ति या ऐश्वर्य के रूप में दिखाई दे सकती है, लेकिन इसके साथ साथ यह मानसिक और आत्मिक सुख का भी प्रतीक होती है। जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझते हैं, तब यह माता लक्ष्मी के रूप में सुख और समृद्धि का संकेत है। यह बात शास्त्रों में भी कही गई है कि एक सुखी और संतुलित पारिवारिक जीवन में माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि पति पत्नी के बीच सही सामंजस्य होता है तो यह न केवल भौतिक समृद्धि लाता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी प्रदान करता है। पारिवारिक जीवन में यदि प्रेम और सहयोग होता है तो यह जीवन की अन्य सभी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। माता लक्ष्मी का वास केवल धन के रूप में नहीं होता, बल्कि यह उस घर के सदस्यों की एकता, सहयोग और परस्पर समझ का प्रतीक भी है। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझदारी से पेश आते हैं, तब यह माता लक्ष्मी का वास होता है।
जहां पति पत्नी में प्रेम, समझ और सम्मान होता है, वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। यह धन संपत्ति के साथ साथ मानसिक शांति और सुख का प्रतीक है। इस प्रकार माता लक्ष्मी का असली रूप उस परिवार के भीतर छिपे संतुलन, शांति और प्यार में निहित होता है। पति पत्नी के रिश्ते में समझ और संतुलन। पति पत्नी का रिश्ता केवल एक संविदा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ, संतुलन और साझेदारी पर आधारित है। जब दोनों एक दूसरे के गुणों, कमजोरियों और आवश्यकताओं को समझते हैं, तब वे एक सशक्त और स्थिर संबंध स्थापित करते हैं। यही कारण है कि इस रिश्ते में समझदारी और सम्मान का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुप्त चीजों को देखना और एक चीज लेना यह संकेत करता है कि दोनों एक दूसरे के गहरे पहलुओं को समझते हैं और एक दूसरे की भावनाओं और आवश्यकताओं का सम्मान करते हैं। यह समझदारी का ही परिणाम है कि उनके रिश्ते में स्थिरता और शांति बनी रहती है और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। यह केवल शारीरिक संबंधों का ही मामला नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक समझ का भी मामला है। जब पति अपनी पत्नी के मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को समझता है, तब वह उसके साथ एक गहरी आत्मीयता स्थापित करता है। यही कारण है कि इस प्रकार का रिश्ता घर में स्थायी सुख और समृद्धि का कारण बनता है। जीवन में माता लक्ष्मी का वास्तविक रूप केवल भौतिक धन और संपत्ति नहीं है। भारतीय दर्शन में माता लक्ष्मी का असली रूप मानसिक शांति, पारिवारिक संतुलन और आत्मिक संतुष्टि है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग के साथ रहते हैं, तो यह माता लक्ष्मी के रूप में घर में वास करता है। यह धन के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और शांति के रूप में प्रकट होता है। यही कारण है कि जब पति पत्नी के बीच गहरी समझ और विश्वास होता है, तो घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। यह माता लक्ष्मी न केवल भौतिक समृद्धि के रूप में प्रकट होती है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक शांति और संतुलन का भी प्रतीक होती है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय सत्यभामा, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर सत्यभामा जी कहती हैं, हाँ प्रभु, मैं इस कथा को पूरे पृथ्वीलोक पर सुनाऊंगी, तो आप समझ गए होंगे कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें।